दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। ओके, तो ये जो टॉपिक है वो टॉपिक है बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन। ठीक है, प्रेडिक्शन मतलब कोई तुक्का नहीं, प्राइस एक्शन एनालिसिस है। ओके, और ये मैक्सिमम टाइम सही होता है ये एनालिसिस। तो और ये 330 फार्मूला जो है उसके बेस्ड है ये। ओके, तो आप लोगों ने जो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे, जो मैंने डाला था 330 फार्मूला पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, उसी का ऊपर ये ट्रेड है। ओके, और 9 तारीख को आपने देखा होगा कि हमारा एक ट्रेड बना था, उसी के अकॉर्डिंग वो ट्रेड बना था इधर। ठीक है, इधर ट्रेड बना था और यहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी। ठीक है, तब यहाँ पर हमारी एंट्री होने के बाद में हमको ये इतना बड़ा इसने टारगेट दिया है। अगर किसी ने अच्छी तरीके से अगर इसको ट्रेड लिया हो सुबह सुबह ही, तो उसको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिला है। तो रिवॉर्ड ये कहाँ तक मिला है, अभी तक कहाँ तक गया है, ये यहाँ तक आया है। ठीक है, यहाँ तक आया हुआ है। ठीक है, 45706। और हमारा जो ट्रेड बना था वो कहाँ पर बना था, हमारा ट्रेड बना था यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर जो ट्रेड बना है वो कितने पे बना है ट्रेड, हमारी एंट्री हुई थी यहाँ पर। ठीक है, तो 45052 पर। ओके, तो कितना है वो, 45052 पर। ठीक है तो 4550 पे हमारी ट्रेड बनी थी और ये गया कहाँ तक है, 45706। तो टोटल जो कैप्चर हुआ है अभी तक, वो टोटल कितना कैप्चर हुआ है, टोटल 700 पॉइंट्स कैप्चर हुआ है। अगर आपने मेरी वो वीडियोस देख के अगर ट्रेड लिया है, ओके, तो ये आपको बहुत अच्छा खासा इसने पैसा दे दिया होगा। कौन सा, जो मैंने बैंक निफ्टी का जो 330 फार्मूला, बैंक निफ्टी 330 फार्मूला का पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 जो जिसने देखा होगा उसको ये ट्रेड मिला होगा। ठीक है, तो आइए मैं फिर से समझाता हूँ कि अब ये कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, अब इसका ट्रेड हमको देखने के लिए मैंने बताया था आपको 330 में कि एक इंडिकेटर है। ठीक है, कौन सा इंडिकेटर है, या तो आप वन डे के हिसाब से प्रीवियस डे क्लोज मार्क कर लो, या तो फिर एक ये इंडिकेटर है। वो इंडिकेटर चलो मैं फिर से लगा लेता हूँ। ठीक है, इंडिकेटर का नाम है OHLC। अगर आप टाइप करोगे OHLC तो यहाँ पे देखना ये 276 लिखा हुआ आएगा, ये वाला। ओके, तो चलो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें हम जाके कुछ एडिट करेंगे कि हमको इंडिकेटर में क्या एडिट करना है। तो स्टाइल में हम देखेंगे, स्टाइल में जो है वो करंट ओपन को हम अनटिक कर देंगे। प्रीवियस डे क्लोज जो है वो हमारा ब्लू कलर में होगा। ठीक है, इसको डार्क कर लेंगे, इसको थिक कर लेंगे। और प्रीवियस डे हाई जो है वो हमारा होता है रेड कलर में। ठीक है, और प्रीवियस डे लो जो है वो हमारा होगा ग्रीन कलर में। ओके, और उसके बाद में ये MA 11020 जो वीवेब जो है ये सब हमको अनटिक कर देना है। ओके, तो अब देखो हमारा जो इंडिकेटर है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि आपको जो है ये कभी भी ऑलवेज बाय ऑन सपोर्ट। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। तो हमने यहाँ पे सपोर्ट पे, तो देखिए ये हमारा उस दिन का प्रीवियस डे लो था। ठीक है, ये जो था हमारा ये प्रीवियस डे लो था, तो प्रीवियस डे लो के ऊपर हमारी एंट्री हुई थी। ठीक है, एंट्री होने के बाद में यहाँ पर एंट्री हुई थी, तो मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पर अगर एंट्री होती है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होता है, फर्स्ट टारगेट जो होता है वो होता है प्रीवियस डे क्लोज, और सेकंड टारगेट जो होता है वो होता है प्रीवियस डे हाई।
तो अब इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ तक जा सकता है ये मार्केट। ठीक है, तो अब हमारा जो प्रीवियस डे हाई है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है प्रीवियस डे हाई, है ना। तो प्रीवियस डे हाई कहाँ पर है, ये देखिए। तो ये जो है ये हमारा प्रीवियस डे हाई है PDH, ओके। और ये है हमारा PDC और ये है हमारा PDL। तो PDC जो है 1:3 के रिवॉर्ड में नहीं आता, ठीक है। तो 1:3 के रिवॉर्ड में हमको क्या आता है, ये PDH आता है, ठीक है। तो अब हमारी जब यहाँ पे एंट्री हो गई है, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई है, तो हमारा जो टारगेट है, फाइनल टारगेट, वो है PDH। तो अब ये कैसे संभव है, ठीक है, ठीक है। तो दो ऑप्शंस हैं इसके, ठीक है। तो पहला ऑप्शंस मैं बता दूंगा कि पहला ऑप्शन कैसा रहेगा। पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है कि 12 फरवरी को, 12 फरवरी के दिन में अब हम जाएंगे तो हमारा जो है प्रीवियस डे लो ये हो जाएगा, ओके। और उस दिन प्रीवियस डे हाई ये हो जाएगा और प्रीवियस डे क्लोज ये हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होए और यहाँ से लेके फिर ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है। ये हमारा हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो और धीरे धीरे नीचे आ जाए और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दे, या तो फिर यहाँ तक आके इस तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन आप समझ गए कि ये पहला ऑप्शन है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है। सेकंड ऑप्शन ये रहेगा, समझो अभी ये जो है आपका PDL है, ठीक है। 12 फरवरी के दिन ये आपका आएगा प्रीवियस डे क्लोज और इधर आएगा आपका प्रीवियस डे हाई, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पर गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन होने के बाद में ये जो हमारा पेंडिंग टारगेट जो है, ठीक है, ये है हमारा पेंडिंग टारगेट उस दिन का। तो हो सकता है कि गैप अप ओपन हो और इधर आ जाए तुरंत और यहाँ पे एक कैंडल बना दे और यहाँ पे बेरिश बना दे, फिर यहाँ से नीचे लेकर आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये टारगेट अचीव हो सकता है, ओके। तो अब टारगेट जब अचीव होगा तो कैसे होगा, ठीक है। डाउन फॉलिंग आएगा कि नहीं आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा कि समझो अगर मार्केट सपोज़ अगर यहाँ पर भी ओपन होता है मार्केट, ठीक है, अगर यहाँ पर भी 12 फरवरी को अगर ओपन होता है, 12 फरवरी को अगर ओपन हुआ, अगर ये ऊपर नहीं गया तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते 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 अगर साइडवेज हो गया तो मार्केट इस तरीके से करके ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन सडन डाउनफॉल नहीं आएगा, राइट। सडन डाउनफॉल नहीं आएगा, ये चीज़ याद रखना। अदरवाइज़ आप लोग पुट में बैठोगे और आप सोचते होगे कि मुझे 1 घंटे में 1.5 घंटे में बहुत ज़बरदस्त रैली मिल जाए और मैं पैसा कमा लूँ, नहीं। तो सडन डाउनफॉल नहीं आएगा। सडन डाउनफॉल आने के लिए उसको ये वाला पहले ये वाला जो टारगेट है, ये वाला जो इसका टारगेट है वो इसका अचीव होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जब टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला जब इसका ये वाला जो टारगेट है, ये टारगेट जब अचीव्ड हो जाएगा तो हो जाने के बाद में हो सकता है यहाँ पे एक ऐसा बेरिश का कोई TRS बने, ठीक है। बेरिश का कोई TRS बने, बेरिश का TRS इस तरीके से अगर बनता है, अगर समझिए यहाँ पे इस तरीके से ऊपर जाके बेरिश का कोई
TRS ऐसा बनता है और यहाँ पे आपको एंट्री मिली, ठीक है। तो अगर एंट्री मिली तो हो सकता है कि सडन डाउनफॉल आए, ठीक है। अब सडन डाउनफॉल आने के लिए इसकी हमारी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो ये है कि ये जो टारगेट है वो 10:30 के पहले अचीव हो जाना चाहिए, बिफोर 10:30 ये अचीव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम इसका, एग्ज़ाम्पल नहीं एनालिसिस है, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि समझिए ये उस दिन का टारगेट है, ठीक है। अगर उस दिन टारगेट समझिए यहाँ पे अराउंड 10 to 10:30 या तो फिर समझिए 9 से ही ले लीजिए, जब हमारा मार्केट ओपन होता है, समझिए 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक समझिए इसने यहाँ तक ऐसे टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है। अचीव करने के बाद में इस तरीके से अगर ये बेरिश का कोई TRS बना देता है या हैमर बना देगा, बेरिश के साथ मिलके हैमर के साथ में एनगल्फिंग बना देगा या हरामी बना देगा, कुछ भी बनाता है, ठीक है। बेरिश का TRS होना चाहिए, ठीक है। अगर कुछ भी बनाता है तो हमारी जो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अगर ये एंट्री हो गई तो फटाफट यहाँ तक जो है इसका ठीक है, ये समझिए PDC होगा उस दिन का, ठीक है। ये है मेरा PDC, ये है मेरा PDL प्रीवियस डे लो, और ये है मेरा PDH, ठीक है। अगर यहाँ पे एंट्री हो गई, ठीक है, तो ये जो है ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका जो फाइनल टारगेट होगा वो फाइनल टारगेट जो है ये होगा, और ये जो फाइनल टारगेट है हो सकता है कि 3 बजे तक भी आए, या ये भी हो सकता है कि सेम डे नहीं आए, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है। तो अगर समझिए डे क्लोज होते होते अगर डे क्लोज होते होते अगर आपको यहाँ तक का भी टारगेट मिल जाता है तो आप क्या करोगे? बुक कर लोगे, ठीक है। आपको टारगेट बुक करना है, ठीक है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर जब मार्केट पहुँचेगा, अगर यहाँ पर मार्केट जब पहुँचेगा, नेवर थिंक ऑफ बाय, ठीक है। ऑलवेज थिंक ऑफ सेल। क्यों? बिकॉज रैली विल बी वेरी फास्ट इन पुट P, ओके। तो सीधा यहाँ पे आपको दे देगा, एटलीस्ट प्रीमियम में आपको 200 पॉइंट तो आपको डेफिनेटली देगा। और यहाँ से जब आएगा तो ये कितना है? 46,000 के आसपास है, ठीक है। 46,200 के आसपास है। और जब रैली आएगा, ये प्रीवियस डे लो जो है वो है 44,893। तो नेक्स्ट वीक आपके लिए पुट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ओके। तो ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है। क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस आता है, ठीक है, वेन एवर देर इज़ अ रेजिस्टेंस, जब भी रेजिस्टेंस आता है हमको सेल का ही सोचना है, ओके। और जब भी सपोर्ट आता है, ऑलवेज थिंक ऑफ बाइंग, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा बाई हुआ, ओके। अभी हम पीछे देखेंगे,
पीछे भी देखेंगे तो देखो ये एक रेजिस्टेंस था, नीचे आया, राइट। इधर एक रेजिस्टेंस था, नीचे आया, राइट। इधर सपोर्ट था, ऊपर गया, राइट। यहाँ से यहाँ तक आया, राइट। ये गैप डाउन ओपन हुआ था यहाँ पर, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ था। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ से ये नीचे आया, राइट। और पीछे देखते हैं हम, ये हमारा ऑलरेडी रेजिस्टेंस के ऊपर था, अबाव रेजिस्टेंस, ठीक है। हमने सेल किया, देखिए इतना बढ़िया रैली आया यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका टारगेट ये था, इधर तक अचीव हुआ। जो भी इसमें बैठा होगा मैक्सिमम प्रॉफिट बुक किया होगा उसने, है ना। और ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर ये गैप अप ओपन हुआ तो ये सपोर्ट था, ये नीचे की तरफ आया, यहाँ से ये इतना लंबा रैली दिया इसने। देखिए ये सपोर्ट था, गैप अप ओपन हुआ, ये सपोर्ट आया, प्रीवियस डे क्लोज, यहाँ से इसने इतना ऊपर का रैली दिया, है ना। तो यही है। और भी मैं ऐसे ही इसी तरीके से मैं और भी बहुत कुछ आपको डिटेल शेयर करता रहूँगा। बस मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग जितना हो सके उतना सही से टेक्निकल एनालिसिस कीजिए आप, ठीक है। और जितना हो सके उतना आप लोग साइकोलॉजी मेंटेन कीजिए, ठीक है। मनी मैनेजमेंट कीजिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रखिए और पेशेंस रखिए, ठीक है। और मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अगर आपको मेरे इस वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आपको अगर मुझे सपोर्ट करना है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, तो आपको मेरे जो वीडियोज़ है वो नोटिफिकेशंस में मिल जाएं, ठीक है। और जिसने भी अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं बैंक निफ्टी के रिलेटेड वहाँ पर लाइव मार्केट में अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना लाइव मार्केट में अपडेट्स देता रहता हूँ। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को 3-30 फार्मूला सीखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, ठीक है। तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट करके मुझे सीख सकते हो, ठीक है। ये जो 330 का जो फार्मूला है वो अराउंड 15-16 घंटे का कोर्स रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपको मैं जितना हो सके उतना डिटेल और आपके डाउट्स में क्लियर करके मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं मंडे के दिन में। और भी ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है जिससे आप अपना जो मनी लॉस हुआ है वो कवर कर सकते हो। मैं वो ऐसी बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ में शेयर करूँगा। स्टॉक्स के ऊपर भी है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। कुछ ईएमए के ऊपर भी स्ट्रैटेजी है। मैंने रिसेंटली 10 ईएमए स्ट्रैटेजी भी मैंने शेयर की है, आप उसको देख सकते हो। 10 ईएमए जो स्ट्रैटेजी की जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो मेरी ये सारी स्ट्रैटेजीज़ है वो सही से काम कर रही है क्या नहीं है। सो प्लीज़ कमेंट करके बताइए तो ताकि मैं और सुधार कर सकूं, ठीक है, फॉर फीडबैक, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इससे आपका मुनाफा हो, फ़ायदा हो। लॉस का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ओके। तो हो सके तो जितना हो सके उतना आप प्रॉफिट कीजिए, मुझे खुशी मिलेगी, ओके। तो चलो धन्यवाद, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, ओके। बाय बाय, टेक केयर।